बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे मटन शनवारी कढ़ाई बकरा ईद पे आपने अपने मेहमानों के लिए किस तरह से बनानी है कि बिल्कुल जो टेस्ट होगा रेस्टोरेंट जैसा होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चले बनाना शुरू करते हैं एक मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपी। शुरू करते हैं मटन शनवारी कढ़ाई बनाना। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह हम बनाएंगे और बहुत ही कम मसाले तो इसके अंदर जाते ही नहीं, ना प्याज कुछ भी नहीं ऐसा वैसा जाएगा। चंद एक चीज़ें डलेंगी और रेस्टोरेंट जैसी हम बनाएंगे। इस तरह से हमने मटन नॉर्मल साइज में बिल्कुल बोटी करवा ली है। ये देखें इस तरह से, जिसमें कुछ हड्डी भी है। और अब हमने वॉश करने के लिए एक बाउल लिया है, इसके अंदर हमने डाल दिया है मटन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब सिरका ऐड कर लेंगे ऐसे। अब इसके अंदर पानी इतना ऐड करेंगे कि गोश्त डिप हो जाए, इससे स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है और अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे साइड पे। अब आधे घंटे के बाद हम गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेंगे ऐसे। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है, ऐसे ब्लड वगैरह सारा साफ हो जाता है इससे नमक और सिरके के साथ। अब इस तरह से हमने 3 से 4 पानी हमने निकाल लेने। बिल्कुल हमने साफ पानी इसका कर लेना। इस तरह से गोश्त के अंदर से स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है इस तरीके से वॉश करने से। ये हमने बिल्कुल इसको वॉश कर लिए। अब हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे इस तरह से देसी घी। आप देसी घी में बना लें, मक्खन में बना लें तो बहुत ही टेस्टी तैयार होती है मटन शनवारी कढ़ाई। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमने तैयार करनी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, मक्खन और आपके पास देसी घी नहीं है, तो आप दूसरा ऑयल या घी आप ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने ज़्यादा अच्छा बनाना है रेस्टोरेंट की तरह तो फिर आप देसी घी ऐड कर लें। आप देसी घी गर्म होने का वेट करें। अब घी अच्छे से गर्म हो गया, अब गोश्त ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक हमने बाद में भी ऐड करना है। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे इस तरह से, ताकि गोश्त अच्छे से पानी छोड़ दे। अब हमने 6 से 7 इस तरह से रेड टमाटर लिए। ऊपर से हम इस तरह से किनारा थोड़ा सा हम काट देंगे। 2-2 हमने इसके क्यूब्स बनाने हैं। ये इस तरह से हमने कट कर लेने हैं, क्योंकि और प्याज वगैरह कुछ भी हमने नहीं ऐड करना, सिर्फ हमने टमाटर ही तैयार डालनी है इसके अंदर। ये हमने कट कर लिए हैं ऐसे। 5 मिनट हमने कवर किया हुआ था इस तरह से। ये गोश्त ने पानी अपना छोड़ दिया है। अब देखें इस तरह हमने इसके अंदर टमाटर रख देने हैं इस तरह से, क्योंकि कुछ लोग पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन पेस्ट अलग-अलग से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने साबुत दम वाले हमने टमाटर डाल लेने हैं।
अब देखिए कि हमने इस तरह से टमाटर डाल दिए हैं। अब हम फिर से इसको 5 से 7 मिनट हम अब कवर को इस तरह से उठाएंगे। अब टमाटर के जो छिलके हैं हम इस तरह से ऊपर से उतार लेंगे, ऐसे ये हम निकाल देंगे इस तरह से, ये देखें ऐसे। और हमने शनवारी जो कढ़ाई है उसके अंदर हमने टमाटर इसी तरह से डालने हैं, पेस्ट नहीं ऐड करना, और ना ही हमने कोई प्याज वगैरह ऐड करना है, ना ही हमने कोई मसाला ऐड करना है। हर कढ़ाई एक ही तरह नहीं बना लेते, डिफरेंट तरीके से होती है हर चीज़। ये देखें ऐसे, ये हमने सारे छिलके जो हैं वो हमने निकाल लिए। अब चम्मच से हम इस तरह से मेल्ट कर लेंगे टमाटरों को, ऐसे। ये देखें इस तरह से हमने ऐसे हमने मेल्ट करने हैं। फ्लेम को अब थोड़ा सा हाई पे कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। ½ लीटर पानी ऐड करेंगे। 25 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, क्योंकि छोटे साइज में बोटी है तो जल्दी गल जाएगी। अब गोश्त को हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तकरीबन गल गया है ज़बरदस्त। 5 मिनट और हम कवर कर देंगे इसे। अब ½ चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे, और हमने कोई भी मसाला नहीं ऐड करना। अब अच्छे से हम भून लेंगे। अब गोश्त के साथ हम बना लेंगे बुलंगू का पानी। इस तरह से हमने 1 से 2 चम्मच हमने लिए हैं। आप जितना भी गोश्त खा लें, जैसे कि बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पे तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है और खिलाया जाता है। जैसे कि गेस्ट वगैरह आते हैं खूब, उसी दिन तो गोश्त इतना बनता है बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी जिस तरह बहुत है। तो आपने क्या करना है, आप जितना भी बीफ खा लें, मटन खा लें, जो भी गोश्त खा लें, गोश्त तो कोई सा भी खा लें तो गर्म होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप साथ कोई ना कोई ठंडी चीज़ लाजमी इस्तेमाल करें, और बच्चों को भी करवाएं और बड़े भी करें। ये देखें हमने इस तरह से बुलंगू लेने हैं। 1 से 2 चम्मच हमने इस बोल का छिलका ले लेना है। अगर आप छिलका ना भी लें तो आप बुलंगू ही ले लें, वो भी काफ़ी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे इस तरह से। ये गर्मी के लिए आपने एक दफ़ा बनाना है, और पूरा जग बना लें। जितनी फैमिली है आपकी, आप उसके मुताबिक इसको बना के फ्रिज में रखें। ज़्यादा ठंडा भी ना करें, और फ्रिज में नॉर्मल नीचे रख दें आप। और जब भी पानी पीना है आपने इसका ही पानी पीना है। अब हम इसके अंदर भी पानी ऐड कर देंगे। आधा घंटा हम वेट करेंगे। अब ये देखो ऐसे इस तरह से चीज़ें फूल चुकी हैं। ये बुलंगू भी इस तरह से
अब एक जग के अंदर ऐड कर लेंगे ऐसे। अब 1 लीटर हम पानी ऐड कर लेंगे। बर्फ ऐड कर लेंगे। ये देखिए, आपने इसी तरह से थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ये आपने इस तरह से ही आपने बना के फ्रिज में रख लेना है। नीचे वाले खाने में रख लें, बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखिएगा, क्योंकि हमें नॉर्मल ठंडा चाहिए। ये खुद ही इतना बलंगू और ये ठंडे होते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इतना पानी ठंडा करने की। आप जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं, गर्म चीज़ें खाएं। वैसे भी गर्मी भी आ गई है, गर्मी भी इतनी फुल होगी, और ईद बकरा ईद भी है, और साथ मैंगो भी तैयार हो गए, क्योंकि जो भी गेस्ट आएंगे तो साथ मैंगो तो लाजमी रखे जाएंगे। तो ये तो हर किसी की फेवरेट है मैंगो, हर किसी के। तो आप कोशिश करें कि ऐसा ही पानी बना के पिए। ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप गर्मी से भी बचेंगे इंशाल्लाह। और आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर कर देना। ये देखिए, अब हम डालेंगे इस तरह से। ये आप गेस्ट को दे दें, खुद पिए, जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, तो आप सभी इस्तेमाल करें इसको। मटन के साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा पानी तैयार कर लिया है बलंगू का। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था लेकिन वो कम था। अब हमने 1/2 चम्मच और ऐड कर लिया। इस तरह से मटन शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब डिश आउट करेंगे इस तरह से। आप ज़रा चेक करें, ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त इस तरह से गल गया। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी टेस्टी। ये बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। आप ज़रा टेस्ट चेक करके बताइएगा मुझे। होटल से 1000 गुना बेहतर घर में बनाया, वो बहुत ज़बरदस्त, बेगम टेस्टी, मज़ा आ गया।